मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी मुझे नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है। आपका म्यूट था शायद। आ रही ना? हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी अभी आ रही है। हाँ ठीक है। मैं वेट करती हूँ, इंशाल्लाह जब अगर बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तो आप मुझे फिर बोल दीजिए। हाँ नहीं नहीं, अभी ज्वाइन हो गए सब, इंशाल्लाह शुरू कर देंगे हम। ये बात करने वाली, ये बात करने वाली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। As it is the period of pandemic COVID-19, we are helpless to conduct program in a gathering on offline basis. So today activity is arranged on the online basis. Hence, we are also helpless to welcome our guests by offering flowers and all. So I am using words as a fragrance blossoms to our Honorable Principal Dr. Muhammad Ilyas Fazil sir and the chief guest of our program, Dr. Shazia Nehri. Today, Gender Sensitization Cell organize interactive meet on the topic role of gender in social and interpersonal relationship. We start our program. We request Dr. Shazia Nehri, please. She is completed MBBS and Diploma DPB. Now she is Chief Administrator of Queen's College of Food Technology, Aurangabad, and also she is Chief Administrator of Queen's School and Queen's ITD Center. She is in the field of education for the last 20 years. She conducting teachers training programs also. हेलो, हाँ बोलिए मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सब लोग को। थैंक यू वेरी मच आपके वेलकम के लिए एंड फॉर कॉलिंग मी हियर। मुझे जो दिया गया है आज टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ जेंडर इन सोशल इंटरैक्शन, उस पर मैं कुछ बात करूंगी। बिफोर दैट मैं जानना चाहूंगी कि किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, इंग्लिश और उर्दू? मैडम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही, थोड़ी सी आवाज बढ़ाई। मैडम मेरी आवाज तो फुल है। अभी अभी भी कम आ रही है आवाज? अरे लेक्चर चालू हो गया? अरे रुको ना, मैं रुको ना, फिर 5 मिनट पहले तो चालो तो सही। आवाज अभी भी कम आ रही है मेरी? हाँ आ रही है अब आवाज। जी मैं जोर से बात करती हूँ बिकॉज मेरे लैपटॉप की वॉल्यूम अभी फुल है। तो मुझे आई वुड एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फ्रॉम स्टूडेंट्स कि आप इंग्लिश में प्रेफर करोगे या फिर उर्दू में या मिक्स? इंग्लिश में मैम। मिक्स चलेगा। दोनों लैंग्वेजेस मिला के बोल सकते हैं आप, इंग्लिश भी चलेंगे। आई ट्राई टू स्पीक इन मिक्स लैंग्वेज और मैं मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रही हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू, आई विल बी गिविंग पीपीटी। तो मैं ये एक सेकंड दीजिए मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट द होस्ट, मेरा स्क्रीन शेयरिंग प्लीज एक्टिवेट करिए आप। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ करिए, ऑन कर दिए मैडम। जी तो this is my topic for today.
role of gender in social and interpersonal relations. Before I begin, मैं बोलना चाहूंगी कि मैं इंटरैक्शन एक्सपेक्ट करूंगी, इस कोई स्पीच नहीं है, दिस इज एन इंटरैक्शन. तो जो भी गर्ल्स और बॉयज है, तो प्लीज आप मुझे कभी भी रोक सकते हैं, बीच में से इंटरप्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आई वुड प्रिफर दैट. ठीक है? Am I audible? आप लोग सब सुन सक रहे हैं मुझे? यस मैम. Yes, ma'am. जी मैम. Yes, जी मैम. तो सबसे पहले यू ऑल नो एक्चुअली जेंडर क्या है, ये आप सबको मालूम है. द फैक्ट के कौन फीमेल है कौन मेल है, इवन आज के डेट में देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसजेंडर, मींस हमेशा से है, लेकिन स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू. Hello. Hello. Dr. Shazia madam. Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? आपकी नहीं जी मैम आ रही है. सुन सकते हैं आप लोग? हाँ हेलो, जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें हेलो. हाँ हाँ ज्वाइन हो गए. हाँ शुरू करिए. हाँ ज्वाइन हो गए. मेरे पास थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का और इंटरनेट का इशू है. एनीवे नाउ आई एम ऑन मोबाइल, तो नहीं जाना चाहिए अभी इंशाल्लाह. तो हमको सेंसिटिव रहना है, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे. नॉट जस्ट कि हमारा राइट दो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप. इसमें कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे जैसे कि स्टीरियोटाइपिंग है, बायस है, चीजों को हम आगे. रिक्वेस्ट करूंगी कि आप म्यूट पर रहें, एंड जब भी आपको पूछना है कुछ तब आप प्लीज अनम्यूट हो जाए. ऑलरेडी थोड़ा सा वॉइस का साउंड का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो मैं एक रिडल पूछकर आपसे बिगिन करना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर यू हैव हर्ड इट, आपने सुना भी होगा पहले से, बट मैं इसका रिप्लाई चाहती हूँ कि एक बार एक बाप और बेटी थे. उन्होंने कुछ क्राइम किया, कुछ चोरी किया उन्होंने, और बाप जो थे वो एक अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने अपनी ही बेटी को पुलिस में लेकर गए कमिश्नर के पास, और उन्होंने कहा कि मेरी किया है, आप इनको इन्वेस्टिगेट करिए. कमिश्नर भी एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने पूछा कि देखिए मेरे लिए एथिकल नहीं है, ये मेरी ही बेटी है और मैं इनका केस हम इनका केस नहीं ले सकते. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? लड़की के फादर तो उनको लेकर आए थे, फिर कमिश्नर ने ऐसे क्यों कहा है कि हम इनका केस नहीं ले सकते? आप सबको मेरा सवाल समझा है? हेलो, आप सुन सकते हैं क्या मुझे? जी मैम. जी मैम. क्या आप रिप्लाई करना चाहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब लड़की के फादर तो लड़की के साथ है, फिर कमिश्नर ने क्यों कहा है कि ये तो मेरी ही बेटी है? मैम एक वक्त रिपीट करो. देखिए, एक फादर और एक बेटी है, बाप और बेटी है. बेटी ने चोरी की है,
बाप उसको कमिश्नर के पास लेकर गए कि मेरी बेटी को सजा दीजिए, एंड कमिश्नर कहते हैं कि नहीं, ये मेरी बेटी है, हम ये केस नहीं ले सकते। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या मैं रिप्लाई करूं इस बात का? जी मैम। जी मैम। जी मैम। इस सवाल का जवाब प्लीज आप लोग म्यूट करेंगे, मुझे बहुत आवाज आ रही है यहाँ पर। इसका रिप्लाई ये है कि कमिश्नर जो है वो लड़की की माँ थी, लेकिन ये चीज किसी के जहन में नहीं आई कि कमिश्नर एक औरत हो सकती है, में नहीं आई, क्योंकि हम ऐसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है कि जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं, कोई रोल कमिश्नर हो या सर्जन हो, हमारे जहन में नहीं आता है कि ये एक औरत भी हो सकती है। यहाँ पर हमको जेंडर सेंसिटाइजेशन की जो हम बात करते हैं उसकी नीड है। इसको कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। यानी जब हम किसी एक पर्सन से, एक ऑपोजिट जेंडर से मिलते हैं, हमारा जहन पहले से ट्रेंड है कि हम उनके बारे में एक इमेज बना लेते हैं पहले से। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इमेज जो हमको बचपन से सिखाया गया है कि बॉयज डोंट क्राई, बेटा लड़के नहीं रोते हैं। अब इस लड़के का सोचिए, ये क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि इसको बनाया गया, ही हैज बीन ट्रेन्ड टू क्राई, क्यों नहीं रोना चाहिए? गर्ल्स गॉसिप करते हैं। अब आप लोग एक ऑफिस एटमॉस्फेयर में, आपको भी पता है कि जब 4 आदमी भी बैठते हैं तो अपने बॉस के बारे में खूब सारी गॉसिप करते हैं, लेकिन जहन जो है इस चीज को मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जहन ट्रेंड है कि वी हैव बीन स्टीरियोटाइप्ड कि नहीं, लड़कियां ऐसे होते हैं और आदमी ऐसे होते हैं। बॉयज डोंट लाइक शॉपिंग, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि कम से कम 40% मेन या बॉयज, उनको तो बहुत शौक होता है शॉपिंग का, अमेजोन पे वही ज्यादा होते हैं। फिर ये एक है मिथ कि मेन सेंसिटिव नहीं होते हैं। अब आप ही बताइए कि अगर आदमी जो है वो कहते हैं कि मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, तो क्या अल्लाह ने ऐसा बनाया कि हेड ऑफ द फैमिली सेंसिटिव नहीं है? अगर हेड ऑफ द फैमिली सेंसिटिव नहीं है तो फैमिली चल कैसे सकती? और ये लास्ट है कि हाउस वर्क जो है, घर का काम है, सिर्फ एक औरत का काम है। ये जरूर है कि औरत घर संभालती है, लेकिन आप सब ये जानते हैं कि जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, घर में हेल्प करते थे, और हर जगह, इवन वेस्ट में आज आदमी हेल्प करते हैं। जिम्मेदारी तो दोनों की है, हाँ बांट ली है वो अलग चीज है। तो इस चीज को कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। और हम सबके जहन में हम कितना भी बोल ले कुछ है, और जब हम जेंडर से इंटरेक्ट करते हैं, ऑपोजिट जेंडर से, तो हमको इस स्टीरियोटाइपिंग का ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे जहन से ये स्टीरियोटाइपिंग हटे। क्या आप लोग समझ सक रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, पूछना चाहते हो? नो मैम। नो मैम। You can understand what I'm saying, right? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay. इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन फ्रॉम आवर फैमिली, फैमिली के अलावा बाहर सोसाइटी, यानी रियली सॉरी, मेरा इंटरनेट आज ट्रबल दे रहा है। इतनी देर हो गई कट के, मुझे समझा नहीं है। सुन सकते हो आप लोग मुझे? जी मैडम। यस मैम। सॉरी, मेरा नेट आज बहुत सता रहा है। कितनी देर हो गई है ये कट के, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली। जहां मैंने इंटरैक्शन के बारे में बात किया, तो आप लोग थे मेरे साथ में वहां पर? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं। हाँ, स्टीरियोटाइपिंग आप लोग ने सबने सुना है, इंटरैक्शन आपने नहीं सुना है। सोशल इंटरैक्शन क्या है, राइट? तो सोशल इंटरैक्शन वो है जो सोसाइटी में हम इंटरैक्शन करते हैं,
सोसाइटी माने हमारी फैमिली, हमारा स्कूल कॉलेज, हमारे फ्रेंड्स जिससे भी हम मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, ये सब हमारी सोसाइटी है। एंड वहां पे जब हम दो लोग से इंटरेक्ट करते हैं उसे हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। तो इस सवाल ये उठता है कई बार हमारे जहन में कि जो ऑपोजिट जेंडर है, क्योंकि सोसाइटी में मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ना मुझे प्लीज बीच बीच में बात करते रहिए, तो मुझे समझेगा कि कट तो नहीं गया है। जी तो अगर मैं कुछ ओके मैडम। स्पेशली हमारे रिलीजन में कि कितनी बार इंटरैक्ट, should the type of interaction be the same with same sex and the opposite sex? यानी जब एक लड़का लड़की बात करते हैं तो सेम टाइप का इंटरेक्शन होना चाहिए, या लड़की लड़की बात करते हैं तब सेम इंटरेक्शन होना चाहिए? और एक चीज हमको देखना है कि हैरेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो आप लोग सुन रहे हो ना मुझे? जी मैडम। तो अब हम एक एक पॉइंट को थोड़ा सा भी वाजे करते हैं। पहला पॉइंट हमारा था कि कितना इंटरेक्शन होना चाहिए, कितना सही है, हाउ मच और हाउ लेस टू इंटरेक्ट। हर किसी के जहन में ये ख्याल आता है, ये मत सोचिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये नहीं आता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में उनको ख्याल ही नहीं आता है कि कितना बात करना चाहिए, सिर्फ हमको आता है। नहीं, हर जगह में क्वेश्चन है। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमको रिमाइंड करते हैं कि ऑपोजिट जेंडर से कैसे इंटरेक्शन करें। उसमें सबसे पहला फैक्टर है शाइनेस, शर्म आती है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही शर्म आती है, लड़कों को भी शर्म आती है, बिकॉज हमको बचपन से ये चीज सिखाई गई है कि नहीं भाई, आपको थोड़ी बहुत आपके अंदर शर्म लिहाज होना चाहिए। इसलिए जब अब हम कॉलेज में जाए या ऑफिस में जाए तो हमारे माइंड में होती है जो हमको ज्यादा बात करनी चाहिए। ठीक है, अब ये अगला फैक्टर जो है, जो होता है, वो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। माने एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बोलती हूँ कि यानी अगर कोई लड़का या लड़की गांव में है जहां पे वो ऑपोजिट जेंडर से बात ही नहीं करते, अब वो किसी बड़े सेंटर में चले गए, सपोज सिटी में चले गए, तो उनके जहन में ये रहता है कि, आप सुन रहे हो मुझे? यस मैम। उनके जहन में, बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि छोटे गांव से आई हूँ, अगर मैं बात ना करूं ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा तो ये लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसे लोग ज्यादा बात करते हैं ऑपोजिट जेंडर से, जितनी जरूरी नहीं है उससे भी ज्यादा बात करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। इसका एक रीजन है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरा एक रीजन है कम बात करने का या कम इंटरैक्शन करने का ऑपोजिट जेंडर से, वो है लुकिंग डाउन अपॉन अदर जेंडर। चाहे आदमी हो, मैन हो, ये सोचे कि अरे लड़की है, इसको क्या समझ रहा है, इससे क्या बात करनी, या वो लड़की और वो सोचे कि आदमी है, ये तो सिर्फ खेलकूद में लगा रहेगा, इनको क्या पढ़ाई से मतलब। तो आपके जहन में, बैक ऑफ द माइंड में एक लुकिंग डाउन है, जिसके वजह से आप कम या ज्यादा बात कर रहे हो। एक और चीज हो सकती है कि आप अपने जेंडर से ज्यादा कंफर्टेबल हो क्योंकि आपके इंटरेस्ट कॉमन हो। कोई लड़की है जो अपने फैमिली की बात करना चाहे या अपने यानी कॉमन शौक हो, कॉमन हॉबीज हो, और आपको लगता है कि नहीं ऑपोजिट जेंडर में ये नहीं है, जैसे कि लड़के बाइक्स की बात करनी है और उनको लगता है लड़के ही बाइक्स की बात करेंगे, लड़कियों को क्या बात करना। सो ये एक रीजन हो सकता है। एंड लास्ट रीजन है रिलीजियस रीजन। अब बाकी रिलीजन्स का तो मुझे इतना नहीं पता है, बट अपने रिलीजन का पता है कि कई सारे लोगों के जहन में है कि मैं कैसे ऑपोजिट जेंडर से कैसे इंटरैक्ट करूं। और इसमें, हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा है? एनी क्वेश्चंस? नो मैम। तो हमारे पास ये है कि देखिए, इतना तो है कि हमको बिल्कुल भी बात मत करो, ऐसा तो हमारे लिए, और ये भी नहीं है कि आप गैर जरूरी बात करो। तो अगर उसको एक जिस्ट बोला जाए तो जितनी जरूरी है, आपके जहन को जितना, आपके कॉन्शियस को जितना लगता है कि हाँ इस ये काम की बात है, ये करना चाहिए, आप उतनी बात कर सकते हो। और जहां आपको लगता है कि ये गैर जरूरी है तो आप मत करिए। मैं स्पीकिंग फ्रॉम रिलीजियस रीजंस। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि आप शिफा बिनते अब्दुल्ला एक लेडी थे जो उमर रजी अल्लाह अन्हु के टाइम पे उनको जॉब दिया गया था कि आप बाजार का कारोबार देखिए, मार्केट का
पूरा ये भार संभालिए, वहां के रेगुलेशंस देखिए, तो जाहिर बात है कि वो मार्केट में उनको बात करनी पड़ती होंगी जेंट्स से भी, और वो करती होंगी। लेकिन अब हमको ये भी मालूम है कि वो एक तो जाहिर बात है कि वो अपने पर्दे का लिहाज करती होंगी। यानी पर्दा इज नॉट जस्ट कि उन्होंने ओढ़ लिया। बातचीत कितनी करनी चाहिए, नजर कैसी रखनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, कहाँ जरूरत, ये सारी चीज उनके घर में होती होंगी। इससे हमको क्या पता चलता है कि आप बात जरूर कर सकते हो जहां तक जरूरी है, और जहां तक नहीं जरूरी है आप मत करिए। ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स है जो डिफाइन करती है कि हमने कितना इंटरेक्शन करना चाहिए। एंड अगर मैं इसको एक सेंटेंस में बोलूं तो डील विद डिग्निटी। इतना भी मत कम करिए बात कि आप सामने वाले को बेजा शर्मिंदा कर रहे कि नहीं भाई आप अपोजिट जेंडर में बात नहीं करूंगी। और जहन में जो हमने स्टीरियोटाइप की पहले बात की है कि एक पहले से पिक्चर बना, हाँ लड़की है तो ये बिल्कुल भी बस मेकअप की ही बात करने वाली है, नहीं, आप जहन को खाली रखो स्टीरियोटाइप से और फिर आप बात करो, जिसको कहते हैं कि प्री कंसीव नोशंस। अगर आप इस तरह से इंटरेक्शन करोगे सो दैट विल बी अ प्रॉपर प्रोफेशनल इंटरेक्शन, जैसे कि एक ऑफिस प्लेस में, एक वर्क प्लेस में बात करनी चाहिए। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो मैं आगे चलूं फिर। जी जी मैम। एक और फैक्टर हमें ज़हन में रखना है, स्पेशली गर्ल्स को, गर्ल्स परसेप्शंस अबाउट जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या है कि मैं लड़की हूं इसलिए मुझे ये मेरे साथ अनफेयर रह रहे हैं। लड़कों को भी कई बार ये होता है, सिर्फ लड़कियों को नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगी कि हाँ, एक जमाने में बहुत जेंडर बायस था हमारी कंट्री में, लेकिन बहुत कुछ कम भी हो गया है। हाँ, कुछ गाँवों में है, सिटीज में भी है, लेकिन कम है। तो हर चीज में वो सोचना जरूरी नहीं है कि ये चीज जेंडर बायस से ही है। यानी जेंडर बायस डज एग्जिस्ट, इट इज नॉट ऑलवेज देयर। डू नॉट एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू जेंडर बायस। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई टीचर है और किसी लड़की ने क्लास में बहुत अच्छा वर्क किया है और टीचर कर दी, तो सारे बॉयज बैठकर ये सोचने लगे कि अच्छा ये लड़की है इसलिए इन्होंने तारीफ किया है। ये है फॉल्स परसेप्शन अबाउट जेंडर बायस। ये हर बार नहीं होता है। अगर आप ये ज्यादा सोचते हो तो आपके माइंड को करेक्शन की जरूरत होती है, कई बार होता भी है। नेक्स्ट थिंग विच वी विल टॉक इज अबाउट justice and equality. Gender sensitization is needed, not similarity in each and every aspect. ये मेल्स के लिए भी जानना जरूरी है और फीमेल्स के लिए भी जानना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि वर्क एटमॉस्फेयर में फिर जेंडर बायस नहीं आता है कि अगर हम ये बात समझ ले अच्छे से। आप अगर ये पिक्चर को देखो, ये पिक्चर जो है इक्वालिटी दिखा रहा है, यानी चाहे आपकी कोई भी हाइट हो, कुछ भी हो, आपको एक ही तरह का खड़े रहने वाली जगह दी गई है इसको। और यहाँ पर जस्ट यानी सबको साथ में किसी चीज का हक मिले। तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की नीड है, ये पिक्चर खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इक्वालिटी क्या है और जस्टिस क्या है। तो सेंसिटाइजेशन जो है जेंडर का, वो जस्टिस सिखाता है, वो इक्वालिटी नहीं सिखाता है 100%। फॉर एग्जाम्पल, यानी खेत में काम करने वाले लेबर है, अब अगर आदमी लेबर है और औरत लेबर है, उनको सेम तनख्वाह दो ये बोला जाए, तो जो आदमी, जो पर्सन जो है, जो तनख्वाह दे रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम इक्वालिटी डिमांड करें। लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है पेमेंट में दोनों की। वो क्यों? क्योंकि जो आदमी ज्यादा काम कर रहा है और औरत कम कर सकती है बिकॉज ऑफ अ फिजिकल नीड्स, तो हम इसको जस्टिस कहेंगे। आप लोग अग्री करते हैं इस बात से या नहीं? कोई है जो नहीं अग्री करेगा मेरी इस बात से? स्टूडेंट्स प्लीज आंसर। इंटरैक्टिव रखो स्टूडेंट्स। आजकल गर्ल्स के जहन में बहुत बार होता है कि नहीं हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है। होती है बेशक, कई घरों में होती है, लेकिन कई घरों में नहीं होती। बट एक कंसेप्ट हमारे जहन में बहुत आ चुका है कि नहीं इनजस्टिस ही है। तो ये मेरा बोलना है। अगर कोई गर्ल्स को लगता है कोई पॉइंट पे डिस्कस करना चाहे तो बोलिए मुझे, मैं डिस्कस करूँ। स्क्रीन पे लिख कौन रहा है? ठीक है, तो मैं आगे चलूं फिर।
If there are no questions, Yes, ma'am. देखिए अभी हमारा टॉपिक ही है इंटरैक्शन के ऊपर, और अगर आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं दैट इज बिकॉज कि आप लोग शायद सोच रहे हैं कि अगर हम बात करें तो कोई क्या सोचेगा। हमेशा एटीट्यूड मत रखिए, अगर आपके जहन में कभी भी कोई सवाल है तो उसे पूछिए। एनीवे, आगे चलते हुए, जेंडर हरासमेंट ये एक वर्क प्लेस में बहुत कॉमन सी चीज हो गई है कि हरासमेंट होता है। जनरली लेडीज का होता है, लेकिन मेन का भी होता है। ये भी आज एक इशू है जेंडर हरासमेंट का। तो इसमें कॉलेजेस में चीज होती है ईव टीजिंग, यानी हमारी सोसाइटी में ये चीज है, लड़के खड़े रहते हैं, लड़की जाती है तो कमेंट्स पास करते हैं। क्या आप लोग में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये कभी चीज? नहीं। थोड़ा देखें क्या क्या बोल रही है। अगर गर्ल्स नहीं इंटरैक्ट करना चाहे तो बस मुझे ये बोलकर एंड करना है कि जहां पर ईव टीजिंग है और लड़के रह के लड़की को छेड़ रहे हैं, तो लड़कियां जो है ह्यूमिलिएटेड या जिल्लत फील करती है, उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ कुछ हुआ है। बस मैं ये लास्ट पॉइंट बोलकर एंड करना चाहती हूँ कि आप जिल्लत मत फील करिए। आप कि वो जो लड़के जो खड़े हैं उनकी कल्चरल अपब्रिंगिंग अच्छी है, उनकी तरबियत सही नहीं है और उनको तरबियत की जरूरत है। यही बोलकर मैं क्योंकि मुझे 20 मिनट तो मेरे 20 मिनट तो खत्म हो चुके हैं। एनी क्वेश्चंस? मुझे बताइए। हेलो मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। Ma'am, which factors are responsible for gender inequality in India? Oh my God, I'm not an expert on all this. मुझे नहीं मालूम ये कौन से फैक्ट्रीज। मैंने आपका सवाल नहीं समझी। फैक्ट्रीज are responsible for gender equality means? Yes, ma'am. Which factor is responsible for gender inequality in India? Most Which important factor? factor. I'm sorry, मुझे लगा factor. Which factor is responsible for gender inequality? Inequality in India. मेरे जहन में तो है कि lack of education. One thing is lack of education और दूसरा stereotyping, जो बचपन से अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया, स्टीरियोटाइपिंग करके रखा है बचपन से। तुम लड़का है तो ये रोल करना चाहिए, तुम लड़की है तो ये रोल करना चाहिए। सिमिलरली इररिस्पांसिबल अपब्रिंगिंग ऑफ फादर्स एंड मदर्स, जहां पर हम बच्चों के सामने ये देखना छोड़कर आपस में बात करते हैं, अरे लड़कियां हैं ना, औरतें हैं, 5 मिनट से ज्यादा ये बात करें। इतने सारे जोक्स हमारी सोसाइटी में चलते हैं। अच्छा, इनको बाजार में छोड़ दो, ये कितनी भी देर वहां पर टाइम पास कर लेंगी। ये जो स्टीरियोटाइपिंग हमारी सोसाइटी में बनी हुई है, दैट इज द मेजर मोस्ट फैक्टर जो जेंडर इनइक्वालिटी बनाता है। और एक फॉल्स परसेप्शन ये भी है कि लड़के को ज्यादा स्टेटस है, जो कि ना रिलीजन में अल्लाह ने दिया है, ना सोसाइटी में लॉ ने दिया है। एक फॉल्स परसेप्शन है कि लड़का बड़ा है और लड़की कम है। इसने भी हमारे पास जेंडर इनइक्वालिटी करके रखा है। एनी अदर क्वेश्चंस? रिलीजन में कहाँ से कुछ बात करे? हेलो, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस? Any questions from audience? No. हाँ बोलिए। मैडम कौन ऑर्गेनाइजर है? हेलो, कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. Yes, ma'am. No. Ma'am, I have a question. हाँ बोलिए। Why girls don't have a self-confidence to express her thoughts in front of teachers or parents? ये क्वेश्चन तो गर्ल्स ने आंसर करना चाहिए, लेकिन बीइंग अ लेडी अगर आप मुझसे ये पूछो तो वही चीज है, सेम ही आंसर मैं आपको दूंगी कि बचपन से इंग्रेन किया गया है कि बेटा गर्ल्स ने अपब्रिंगिंग में ये नहीं आया है कि गर्ल्स और शर्माना चाहिए और कहाँ पर शर्माना चाहिए। जहाँ कोई चीज शर्मिंदगी के काबिल हो वहां बेशक आपने शर्माना चाहिए, लेकिन आपने बातचीत करने में नहीं शर्माना चाहिए, वो आपका हक है। तो जहां से ये अपब्रिंगिंग आई है कि नहीं बेटा आप लोग आप यहाँ क्यों बैठे, आप चले जाओ,
कॉन्फिडेंस बचपन से कम हुआ है मेरे ख्याल में। Any other question? Any question? Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you very much. आपकी standard sensitization यस मैम। क्वेश्चन है तो बोलिए। यस मैम, अभी मैडम ने एक्सप्लेन किया कि जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि वुमेन को मेन से लेस वेज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कम काम किया है ड्यू टू देयर फिजिकल इश्यूज। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वुमेन भी उतना ही काम कर सकती है जितना कि मेन ने किया है। नहीं, आप बहुत सही बोल रहे हो। मेरा बोलना वुमेन को लेस वेज मिलना नहीं था, खेती के काम में। यानी एक आदमी फिजिकली अगर समझिए, अब वर्क को हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन फिजिकली खेती में जितना एक आदमी काम कर सकता है, लेडी वर्क उससे थोड़ा कम काम करती है। वहां पर वेज का कहा है मैंने। अब जैसे टीचिंग है, टीचिंग में मेन एंड वीमेन आर टोटली इक्वल, वहां पे सेम वेज होना चाहिए। ऑफिस में मेन एंड वीमेन आर टोटली इक्वल, वहां पर सेम वेज होना चाहिए। लेकिन कुछ एरियाज जहाँ पे इनइक्वल है, वहां पर मैंने कहा है। आपको समझा है मेरा जो मैंने कहा है? यस मैम। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, एक काम किया और औरत ने कम काम किया फिर भी सेम वेज होना चाहिए, तो वहां पर जाकर इक्वालिटी जस्टिस नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी सारे प्रोफेशंस में, बाकी सारे मेजर प्रोफेशंस में कई बार लेडी बेटर भी होती है। मैम आपने कहा ना कि कॉलेज में अगर कोई लड़का लड़की पे कमेंट पास करता है या ऐसा कुछ, तो लड़कियां भी पास करती है, कभी कभी लड़के भी कमेंट पास करते हैं। तो लड़कियों का कैसे रहता है मैम कि लड़कियों को डर रहता कि अगर हमने कुछ टीचर के सामने कुछ एक्स्ट्रा कह दिया या फिर अपनी बात रखी तो हमें डर लगता है कि टीचर कुछ गलत रिप्लाई, मतलब स्टूडेंट लड़के कुछ गलत रिप्लाई ना दे दे या फिर हमसे कुछ गलत बात ना कर ले, बाहर जाकर कुछ कर ले हमसे, इसलिए डर रहता है। इसलिए लड़कियां ज्यादा नहीं बोल पाती, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, किसी के सामने भी ऐसा होता है। वही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात है, लेकिन उसके लिए हाँ वो बात है, वो मैम आप सही बात बोल रहे हो, बट फिर भी है कि टीचर्स भी ये देखें कि ऐसा माहौल मिले कि जब वो बात कर सके। अथॉरिटीज का भी ये रोल है। Any other questions? No, ma'am. चलिए, thank you very much and thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Hello. Am I audible? Yes. Yes, hello, ma'am. हेलो शादिया मैम। दवा तो अभी नहीं खत्म है, वो लगा रहा हूँ दवा, हमने जो बोला ना जाके यदि मरम लगा रहा लगा ये अभी बंद है, बंदी है गवर्नमेंट से। नहीं बोल रहा हूँ मैं, धड़क धड़क कपड़े अब ये नहीं, ये चलेगा सोबर है, शादी कपड़े होना फॉर्मल, ये है इसी। क्यों कि वो इंटरनेशनल लेवल पे बोलते वो कोई बाहर के लोग आए थे चेक करने, और संसद में बड़े बड़े लोग टी शर्ट और जींस की पहन के, हाँ, और उन्होंने बोले यार ये ऐसे कैसा बोले, उनके सामने बहुत पूरा ये होगा, बोले अच्छा नहीं काम करने, तो उन्होंने वैसे निकाले, उन्होंने आदेश ही निकाला कि प्रोफेशनल में जो भी रहेगा उसके साथ सर से गुजारिश है कि वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दें। सर जी मैडम, बोलिए मैडम।
हाँ बोलिए सर। आज जेंडर सेंसिटाइजेशन में यहाँ प्रोग्राम रखा गया था। असल में ये प्रोग्राम के जेंडर ये लोगों को लड़कियों के लड़कों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन ये औरत और मर्द दोनों के ताल्लुक है। और ये जो भी बात की डॉक्टर सादिया ने बहुत अच्छे अंदाज में ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस के जो सवाल आए थे इसका अंदाज लगता है कि ये प्रोग्राम कितना अहमियत का जरूरी था। बहुत अच्छे अंदाज में डॉक्टर सादिया ने प्रोग्राम यहाँ पे पेश किया। मीडिया प्रिंसिपल और सोसाइटी के तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए इस तरह का प्रोग्राम करना है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसलिए ये प्रोग्राम और जो भी जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में गलतफहमी है या मालूमात या जानकारी है अपने को और उसको देते रहेंगे। शुक्रिया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम, थैंक यू सर। I request now chairman of gender sensitization cell, Dr. Madam, to propose. Thanks. Assalamu alaikum. Being a chairman of gender sensitization cell, and today's organizing secretary for the program, I express my deep sense of gratitude towards all those who have efforts to arrange this program. First of all, I am thankful to the Almighty Allah for this program. Then I express my thanks towards our principal, all the staff members, all the members of the gender sensitization cell. Today's chief guest, in spite of her busy schedule, she has given her precious time for us. I'm thankful to her also for accepting our invitation and giving her time and enlightening our students. And I'm also thankful for all the participants, dear students, for joining, for interacting and making this program successful. Thank you. Thank you. Thank you.